अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। मतलब में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मम्मा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती छोटी से छोटी छोटी से एंड पतली से मोटी से सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। समझ आई? नहीं है? पानी भी नहीं है लड़कियों। चले जी, आज मैंने माइक आखिरकार माइक ले लिया है, बल्कि मेरे हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज किया है कि वो लेके आए हैं। मैंने 2 बार उन्हें कहा था कि मुझे काफ़ी बहनों के कमेंट्स आते हैं और वो कहती हैं कि यार हमें ना आपकी भी आवाज़ नहीं आती, वो इसको बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, देख लो ना सी आपकी आवाज़ नहीं ना आती। तो बड़े इशू हो रहे थे पिछले दिनों। मुझे लगता है कि वो वाईटी की तरफ से थे, क्योंकि अगर मोबाइल खराब होता या मोबाइल की वजह से ऐसा होता तो फिर ये सारी वीडियो की आवाज़ ना होती। तो कुछ लोगों को आवाज़ आ रही थी, कुछ लोगों को नहीं आ रही थी। तो ये मैंने थोड़ा-सा अपने हस्बैंड को शिकवा किया, बताया, तो आज उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया और मुझे लाके दिया ये ब्लूटूथ माइक। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ और देखते हैं कैसा चलता है। अगर मुझे याद रहता रह गया, अक्सर मैं भूल भी जाती होती हूँ। भुलक्कड़ भी हूँ थोड़ी-सी, लेकिन कोशिश करूँगी कि इसको अपने पास रखूँगी, चार्ज फुल करके इसका रखूँगी और फिर आप लोगों के साथ दू-ब-दू बात होगी। और ताकि आपको मेरी आवाज़ क्लियर समझ आए। ठीक है जी, तो मुझे लाज़मी बताइएगा कि इसका रिज़ल्ट सही है या वैसे जैसे पहले मैं बगैर माइक के आती हूँ वो ठीक है या ये ठीक है, जैसे भी है मुझे लाज़मी आप लोगों ने बताना है। समझ आई? नहीं आई? हुण ते आ जानी चाहिए। अब तो आ जानी चाहिए ना लड़कियों। अच्छा जी। यहाँ पे जो है अभी हम बात करेंगे जनाब। हाय! पहले तो मेरे पास ना ढेर सारे कमेंट आए हुए हैं। अब क्या करूँ, पहले मैं वो कमेंट का जवाब दे दूँ या जो है कुछ और टॉपिक पे बात करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। की करिए हुण की करिए। अच्छा जी, पहले कमेंट का जवाब दे देती हूँ क्योंकि माफ़ी की गुज़ारिश की गई है। शाइस्ता आंटी जो हैं बड़ी प्यारी-सी नाइस पर्सन जो हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किया है और कहा है कि अस्सलाम वालेकुम नाशीन। अम, मैंने अभी थंबनेल लगा हुआ जो है आपका ये देखा है, मतलब उन्होंने मेरा थंबनेल देखते ही फ़ौरन कमेंट किया। उन्होंने कहा कि असगर जो है उसकी तबीयत खराब नहीं है, तो मुझे ना एक पॉइंट सामने मतलब याद आते हैं इस असगर के। असगर ने सितारा बेटी के अलावा बहुत सी बेटियों पर तोहमत लगाई थी। याद है आप लोगों को? असगर ने काफ़ी बंदियों पे तोहमत लगाई थी। एक पता नहीं अब नाम लूँ नहीं लूँ क्योंकि वो तो है नहीं। पर्दादार एक हमारी बहन थी, वो उम्रा करने गई थी, उनके ऊपर तोहमत लगाई थी, सितारा के ऊपर तोहमत लगाई थी और बंदियों पे भी काफ़ी तोहमत लगाई थी। उन्होंने कहा काफ़ी सारी बेटियों पे मतलब लड़कियों पे उन्होंने तोहमत लगाई थी। लगाने की मतलब ये सज़ा भी हो सकती है कि जिसका कोई गवाह भी ना हो, उसको 80 कोड़े कहते हैं लगाए जाते हैं इस्लाम में। और मेरे ख़्याल से संसार भी किया जाता है। जी, संसार की है, शादीशुदा को संसार की है। अच्छा जी, उसके बाद जो है संसार किया जाता है, जो कि इसको किसी कानून की सज़ा नहीं हुई, सिर्फ़ वाईटी पर आके तमाशे बनाए हैं, लोगों को बुरा भला कहा है, औरतों की इज़्ज़त के ऊपर सवाल उठाए, बुली किया, बहुत बुरा भला कहा, मतलब मज़ाक उड़ाया, औरतों का आके मज़ाक उड़ाया, ओए देखी मेरा इहदे नाल चक्कर ते मेरे उहदे नाल चक्कर। ना इज़्ज़त की मतलब कोई वो होता है ना एक लाज लिहाज कुछ भी ना रखा, कुछ भी नहीं रखा, किसी की लाज लिहाज भी नहीं रखा। वरना ना बहन बेटियों वाले ना बड़ा डरते हैं कि आज मैं वाईटी पे आके धड़ल्ले से किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, कल को मेरी बेटियों पे भी तो कोई लगा सकता है ना, या मेरी बीवी पे भी कोई लगा सकता है। जैसे मैं बगैर प्रूफ के यहाँ पे बातें कर रहा हूँ, 10,000 लोग यहाँ पे आके बगैर प्रूफ के बात कर सकते हैं। जिनके ज़मीर मुर्दा होते हैं वो ये हरकत करते हैं, ये याद रखिएगा। ज़मीर वाला इंसान ऐसी हरकत नहीं करता, खानदानी इंसान ऐसी हरकत नहीं करता, बिला वजह दूसरों पे तोहमत नहीं लगाता।
ठीक है जी, ये मैं अभी डिटेल से आप लोगों को बताती हूँ, जो अभी अभी जुड़े हैं ना, जो पिछली वीडियो नहीं देख सके मेरी, मैं इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल से बता देती हूँ कि असल माजरा हुआ क्या है, अस्कर वाला जो मामला आ रहा है अभी। अच्छा, उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि तमाशे बनाए गए थे और बहुत सी औरतों का सितारा के साथ, और अब जो मुश्किल आई है हुई है और इसको बीमारियां नुकसान हुए हैं, शायद ये एक किस्म से खमियाजा हो रहा है, मतलब खमियाजा एक किस्म से भुगत रहा है। अगर अभी भी ये माफ़ी मांग लें उन चीज़ों का जहाँ से इसने इल्ज़ाम लगाए हैं, मतलब उसी जगह पे, उसी प्लेटफॉर्म पर, तो हो सकता है ये आके उस वहीं पे अगर माफ़ी मांग लेता है तो अल्लाह पाक रहम फरमा दे। बाकी जो सज़ा यहाँ नहीं मिल सकती वो आखिरत में ज़रूर मिलेगी दोनों मियाँ बीवी को। दीदी ने बताया है कि बहुत बीमार है असगर, और जो है उसको कोई दाने वगैरह कोई निकले हुए हैं। शुगर का तो वैसे हमें पहले भी थोड़ा सा सलमा ने वीडियो में बताया था, लेकिन जो ये चीज़ें अभी सामने आ रही हैं कि भाई इतने बड़े बड़े नुकसान हो रहे हैं, कारोबार में नुकसान हुए हैं, तो वो जो है चीज़ें वो समझ नहीं आ रही भाई। ये तो बहुत ज़्यादा, मतलब ज़वाल की तरफ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान की तरफ जा रहे हैं, और फिर कहते हैं हालत भी ख़राब है। अब हालत भी ख़राब है, ऊपर से बीवी जो है वो मेहनत मज़दूरी भी कर रही है बच्चों का पेट पालने के लिए। ज़ाहिर-सी बात है, छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनका भी तो ज़ाहिर-सी बात है पेट भरना है, उनको तो खिलाना-पिलाना है ना। और कौन है, बाबा भी इनके सर पे हैं। दूसरी बात ये कि जब हस्बैंड बीमार होगा तो ज़ाहिर-सी बात है बीवी ने ही ज़िम्मेदारियाँ उठानी हैं। तो ये लोग मुसलसल क्राइसिस में जा रहे हैं, चैनल भी बंद हो चुके हैं। तो मैं शाइस्ता आंटी 1000 बार कोई यहाँ पे बात बोल चुकी हूँ, मुसलसल बोल चुकी हूँ कि इन लोगों को अपोलोजाइज़ करना चाहिए, यहाँ पे आके ज़रूर बोलना चाहिए कि देखो कहानियाँ सारी खुल के आ गई हैं कि इनके देवर का, नैना का बहुत बड़ा हाथ था इन चीज़ों में। और उसके बाद जो है जैसे इनके हस्बैंड ने ही पहली गवाही दी थी वीडियो बना के, और बोला था कि देखें जी ये सारा व्यूज़ का गेम है, फेस रिवील करना चाहती है, मैं नहीं करने दे रहा। अब ये बहाना बना के, मुझे निशाना बना के और बहन को भी निशाना बना के जो है ये फेस रिवील कर रही है, मेरी इसमें कोई इजाज़त नहीं है। बाद में तो खैर वो साथ ही मिल गया, जो भी इनकी कहानियाँ थी, मसले मसाइल थे। तो बडियापा ने भी जो बातें की वो सारी शक की बुनियाद पे की थी। तो मुसलसल हम लोग कहते रहे कि देखें आपको चाहिए, आप ना यहाँ पे अपोलोजाइज़ कर लें, यहाँ पे माफ़ी माँग लें, माज़रत कर लें कि भई मैं बहक गई हूँ। मैं जो है ज़ाहिर-सी बात है मेरे इर्द-गिर्द जो लोग थे, आप लोगों ने देखा होगा दोनों बहनों की कितनी हसीन जोड़ी थी, कितना लोग पसंद कर रहे थे। और जब ये लोग वीडियो बना रही थी, खा रही थी, पी रही थी, उठ रही थी, बहुत सारे रिश्तेदारों से ऐसे धुएँ उठ रहे थे, तकलीफ़ हो रही थी कि ओए होए! ये तो दोनों एक हो गई हैं। फिर हमारा क्या होगा कालिया? मतलब ये चीज़ें हो रही थी। साफ पता चल रहा था, और हम लोग ये भी कहते होते थे हाय इनको अल्लाह ताला ना नज़रे बद से बचाए। तो फिर वही हुआ कि फ़साद उठे और फिर जो है लड़ाइयाँ हो गईं। तो अभी भी इन लोगों के पास टाइम है, इन चीज़ों से निकल आएँ, दूर निकल आएँ और माफ़ियाँ माँग लें। ज़िंदगी मौत का कोई पता नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। किसी की माँ बहन की इज़्ज़त को वाईटी पे आके उछालना और इस तरह से मज़ाक उड़ाना, ये अल्फाज़ साजिद भी बोल सकता था। हालाँकि बड़ी आपा भी तो अपनी बहन के घर रह रह के जाती रही हैं, जो कि वो यहाँ पे आके खुद बताते रहे थे ये लोग। तो साजिद के मुँह से ऐसे अल्फाज़ नहीं निकले, अदले का बदला हो जाता। समझ आ रही है ना? आपने चपेड़ मारी, मैंने चपेड़ मार दी, क्या हुआ? बराबरी हो गई। फिर काहे का मैं सब्र का कहूँ कि मुझे सब्र का फल मिलेगा, हैं? जब मैंने अदले का बदला ही ले लिया है, बराबरी कर ली है, तो एक बंदा चपेड़े मार रहा है, लेकिन दूसरा अगर सह रहा है और सब्र कर रहा है और वो कहे कि तुझसे मैं तो हिसाब नहीं ले सकती, लेकिन मेरा रब ज़रूर हिसाब लेगा। तो यहाँ पे इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने तो आके भरपूर जो है गंदगी में हिस्सा लिया, लोगों के हाथों के खिलौने भी बने और लोगों को भी अपने हाथों का खिलौना बनाया, और भरपूर तरीके से यहाँ पे जो है गंदगी उछाली गई थी, बहुत गंद घोला गया था। लेकिन आखिरकार हुआ क्या?
दी एंड यही हुआ कि आखिरकार मुंह मोड़ के चले गए। हमने कहा था यहाँ पे कोई इंसाफ नहीं मिलते होते, नहीं मिलता इंसाफ। जो इस तरीके से आप कहते हो इंसाफ चाहिए, कड़ा इंसाफ एहतसाब पता चल रहा है चैनल दी गेम है या हसद दी गेम है। तो खैर वही होया, फिर वो अपना चले गए। चैनल भी अब बंद पड़े हैं आहिस्ता आहिस्ता। पहले भी बहुत टाइम अरसे पहले से जो है कभी वीडियो बना ली सलमा ने, कभी वीडियो ना बनाई, लेकिन अब सुनने में आया कि काफ़ी सारे मसले मसाइल इन लोगों के चल रहे हैं। लेकिन देखें इतने प्यारे लोग भी हैं, समझदार लोग भी हैं कि आज भी वो लोग कहते हैं कि खुदारा अपनी गलती को मान लो, एक्सेप्ट कर लो, और जो ये इतने तोहमतें लगाई हैं आखिर उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा, जो कि अब तुम भुगतोगे। ये वाली जो चीज़ें हैं इस तरह से जो है सामने आ रही हैं, और देखते हैं अल्लाह बेहतरी करे भाई। हम तो नहीं किसी के लिए बद्दुआएं कर सकते, हम तो हमेशा समझाने वालों में से ही रहे हैं। यहाँ से ही अंदाज़ा लगा लें शाइस्ता आंटी ने कितनी प्यारी बात की है और समझाने की ही बात की है। अच्छा जी, सबसे पहले ना मैं अभी बात करूँगी आयत के बारे में। ना मुझे नहीं पता वो हेटर हैं, हेट करने वाले लोग हैं, या सितारा के प्यार करने वाले लोग हैं। वो ना मुसलसल कह रहे हैं ये आयत कितना बदतमीज है, ये आयत कितना बदतमीज होती जा रही है, उसको कंट्रोल करो। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही आयत ने क्या बदतमीजी की है। मैंने जहां तक देखा वो अपने छोटे भाई को जूस पकड़ा रही थी, उसको कुर्सी पे बिठा रही थी। है इस उम्र 5 साल का बच्चा तो जिद करता है मेरी माँ की गोद में दूसरा बच्चा किसी का बैठा, तो बैठा क्यों है, ये मेरी गोद है। क्योंकि सबसे छोटा बच्चा जो होता है वो सबसे ज्यादा लाडला होता है, क्योंकि उसके ऊपर सारे लाड प्यार जता रहे होते हैं, तो वो लाडू होता है बहुत प्यारा। मतलब वो घर में प्यार मिल रहा होता है उस बच्चे को। छोटी सी बच्ची है, इसको क्या तमीज सिखाई जाए। मतलब क्या मतलब कि क्या अपने व्लॉग में क्या करके दिखाए, अपनी वालदा को वो क्या कहे, अम्मा हजूर, मामा सितारा आप बैठिए सोफा पे, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। नहीं नहीं आप प्लीज बैठिए, तसल्ली रखिए। नहीं 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 हलीमा, आपने पोछा शोचा नहीं लगाना, घर में झाड़ू पोछा नहीं करना, मैं हूं ना आयत, मैं लगा के देती हूँ। अरे नहीं 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 नानी अम्मा, आपने दाल चावल नहीं बनाने, मैं बनाऊंगी, क्योंकि घर की बड़ी तो मैं हूँ, मैं दाल चावल बनाऊंगी। मतलब कितना की है उन्हें, क्या वो ये काम करे भाई। बच्चे शरारत ना करें, बदतमीज वो नहीं है, शरारती कह सकते हैं आप। मैंने नहीं देखा वो किसी को थप्पड़ मार रही है या किसी के बाल खींच रही है या नोच रही है। ऐसे ऐसे हम लोगों ने बच्चे देखे हैं लोगों के। तो मुझे बड़ा दुख लगा है इस बात के लिए कि यार उसे बदतमीज कहा जा रहा है। इतना वो प्यार से उस सितारा की गोद में इब्राहिम बैठा, उसे प्यार से वो बोतल दे रही थी, चिप्स दे रही थी, उसको बड़ा प्यार दे रही थी। सितारा ने भी बोला कि जब बच्चा पहले इब्राहिम जब मतलब छोटा था ना, जब पैदा हुआ था, हम लाड प्यार करते थे ना, तो उस टाइम ये चिढ़ती थी, छोटी थी, और ये इसको होता था, अनकंफर्टेबल फील करती थी कि भाई अम्मी अब्बू इसको ज्यादा प्यार दे रहे हैं, मेरी मतलब कदर नहीं होगी। लेकिन अब ऐसा ऐसा जैसे बड़ी हुई है, वो खुद उसका ख्याल रख रही है, खुद उसको टेक केयर करती है, प्यार देती है। वो तो खुद बच्ची है छोटी सी, 5 साल का कोई बच्चा होता है, उनको तो पता ही नहीं होता ना दुनिया का ना जहान का। तो मुझे ना बड़ा बुरा लगा है, मुझे दुख लगा है उन बहनों पे। मेरे सामने से ना काफी सारे कमेंट गुजरे, इसलिए मुझे ये इजहार करना पड़ा, बोलना पड़ा। की करे मतलब वो की करे कि घर वालों सारे सो जाओ तुसी, सुबह जब उठोगे ना पूरे घर को तैयार श्यार करके माए रखूंगी। खिलौनों के साथ खेलती है, तरतीब दे के खिलौने रखे होते हैं उनके साथ खेल रही होती है। हैं मतलब मैं तो समझती हूँ बड़े ज़हीन बच्चे हैं सितारा के, बड़े मतलब लाइक फाइक बच्चे हैं माशाल्लाह से। तो बच्चों को नहीं इस तरह से बोलते होते बहनों, कौन सी बदतमीजी की है, क्या किया उसने, कुछ भी नहीं। बाकी हाँ, हर माँ का लाडला लाडली जो है वो ये जरूर कहते हैं मैंने मामा ये चीज मुझे पसंद है, मुझे ले दो। बच्चों को नहीं पता होता हमारे माँ बाप कितनी मेहनत मजदूरी करते हैं। खैर अल्लाह ने तो इनको बहुत नेमतें दी हैं, मैं वैसे अदरवाइज भी बच्चों की बात कर रही हूँ। तो खैर ये कुछ लोगों को समझ आनी है बातें, कुछ लोगों को नहीं आनी, अब क्या कह सकते हैं। तो अब आते हैं जनाब सितारा के व्लॉग पे। सितारा गई जनाब कौसर को मिलने के लिए, और बिरयानी दावत और ब्रांड न्यू घर। सितारा का व्लॉग शुरू होता है तो अम्मा स्टोरी सुना रही होती हैं, जैसे कि मैंने कल सुबह आप लोगों को बताया सुबह वाले व्लॉग में।
कि ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं बहुत सारी जगह पे, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, बल्कि दुनिया भर के इलाकों में जो है ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। तो अम्मा शायद जाग रही थी या वॉशरूम गई थी, तो वहाँ पे उनको ज़ोर से झटका लगा ज़लज़ले की वजह से, डर गई। अब जब डर गई हैं, उन्होंने कहा ले भाई इस घर में तो भूत हैं, दिमाग नहीं गया उधर कि भाई ये ज़लज़ला है। तो डर गई, उन्होंने कहा भाई ये कोई जिन भूत है यहाँ पे, देखा। तो सितारा को बता रही थी, सितारा कहती है भाई हमें तो पता ही नहीं, हम तो सो गए थे, साजिद भी सो गया था, बाकी बच्चे भी कोई जाग रहे थे, कोई सो रहे थे, लेकिन हमें महसूस नहीं हुआ। खैर उसके बाद जो है अम्मा बहुत डरी हुई थी। सितारा कहती है आप तो कहती होती थी कि भाई मैं तुम्हारा घर बड़ा लकी है, यहाँ पे तो कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। तो अब देखें आप खुद ही डर गई हैं, यहाँ पे सारी रात वो वॉशरूम ही नहीं गई डर के मारे कि भूत आ गए। खैर उसके बाद जो है सितारा ने कहा कि भाई हम लोग जा रहे हैं घर देखने के लिए। ये लोग घर देखने के लिए गए, लेकिन वो पहला जो घर देखा 7 मरले का था, अच्छा नहीं था, कैबिनेट वगैरह भी अच्छी नहीं थी। फिर इन्होंने दूसरा और घर देखा, वो थोड़ा बड़ा घर था। तो सितारा ने फिर साथ साथ ये भी कहा कि देखें मुझे कमेंट आ रहे हैं कि आप जो है देखभाल करके घर लेना, जल्दबाजी ना करना। तो मैं जल्दबाजी नहीं करूंगी, देखभाल के ही मैं जो है घर लूंगी, आप लोग परेशान मत होइए। तो खैर उन्होंने कहा कि आप जो घर मुझे हालांकि जो घर पसंद आ रहे हैं मैं वो स्किप भी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सिक्योरिटी का भी होता है इशू, उसके बाद बच्चों के स्कूल सबसे पहले, ट्यूशन सबसे पहले, बाकी ग्रोसरी वगैरह तो बंदा ले ही आता है, वो महीने भर की भी ले आते हैं आप। तो इसलिए जो है मैं वो जो घर पसंद आ रहे हैं वो मैं स्किप किए जा रही हूँ, ताकि मैं उस जगह पे लूँ जहाँ पे बच्चे वगैरह, बच्चों को सहूलत हो स्कूल आने जाने की। खैर बड़ा घर देखा इन लोगों ने और उसमें 3 गाड़ियां खड़ी हो सकती थी, अच्छा घर लगा वो भी इन लोगों को, लेकिन फिलहाल आई थिंक फाइनल कोई नहीं हो पा रहा इन लोगों से। फिर सितारा ने कहा कि अब हम घर तो देख के आ गए हैं, अम्मा को और हलीमा को लेते हैं। हलीमा ने कुछ कपड़े सिलवाने हैं, तैयबा आयत के लिए कौसर ने कुछ कपड़े लेके रखे थे, वो कहती थी कि इनकी माप वगैरह मुझे दे दें, मैं कपड़े सिलाई करूंगी। तो अब हम जाते हैं कौसर की तरफ, तो कपड़े सिलाई करने के लिए देने थे। खैर ये लोग वहां पहुंचे और उसके बाद जो है साथ में यही बातें कर रहे थे। अम्मा वो जो नया वाला घर देखा है ना, वो दिमाग से नहीं उतर रहा, वो इतना पसंद आया है, दिल पे बैठ गया है वो, उससे ना निकल ही नहीं पा रहे। तो अम्मा ने कहा कि भाई ऐसे घर को क्या करना जिसमें फायदा ना हो, सहूलतें ना हो, तो कोई बात नहीं, उसको स्किप ही कर दें फिलहाल। खैर उसके बाद जो है ये लोग सीधा कौसर के घर गए, उसने वेलकम किया। इब्राहिम बहुत ज्यादा खुश हुआ अपनी बहन भाइयों को देख के, बहुत हैप्पी हैप्पी हुआ था इब्राहिम। तो बच्चे भी जाके बहुत खुश हो जाते हैं भाई, गले लगा रहे होते हैं, उठा रहे होते हैं, प्यार दे रहे होते हैं अपने छोटे भाई को, मोहब्बतें दे रहे होते हैं। खैर उसके बाद जो है जलजले की फिर वही बातें हो रही थी कि हाँ भाई हाल सुनाओ सजना की हाल चाल है, आपके साथ क्या बीती। कौसर कहती है मेरा भी बेड हिल गया। जोर से झटका लगा, मेरा भी जो है बेड हिला ना, तो मैं खुद भी बड़ी हैरान हो गई कि ओहो। फिर उसके बाद उसने शरबत चाय वगैरह कहवा वगैरह और इस तरह से चावल चावल इन लोगों की खिदमत वगैरह की और इन लोगों को दिया। साजिद और बाबर जो है जनाब वो लोग गए हुए थे शॉप ढूंढने, आखिरकार बिल आखिर हमारी तरफ से हाँ है, हमारी तरफ से हाँ है। बाबर ने और साजिद ने कहा कि शॉप हम लोगों ने ढूंढ ली है, लेकिन छोटे मोटे से कोई प्रॉब्लम है, मसले हैं, अब वो देखते हैं कि ये जो मालिकान है वो पूरे करते हैं या नहीं, लेकिन हमारी तरफ से है। साजिद साहब कहते हैं हम तो जहां जाते हैं हमारी हाँ ही होती है। इसका मतलब क्या है साजिद भाई? गुन्ने 2 बीवियां बैठी थी, दोनों ने दरगुजर कर दी इस बात को, फड़िया नहीं इस गल नू है। खैर वो शॉप की ही बातें हो रही थी, तो लेकिन उसका अंदाज बड़ा फनी था। हम तो जहां पे भी जा रहे हैं हमारी तो हाँ होती है। बाबर और वो साजिद आए हुए थे कौसर के घर, तो वहां पे ये बातें हो रही थी। खैर कहते हैं एग्रीमेंट करना है बस, हमें तो पसंद है, बस छोटी मोटी चीजें हैं। चलें जी बिस्मिल्लाह करें, अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत दे, आप तरक्की करें। बहुत मेहनत की है इस लड़के ने, रमजान शरीफ में रोजा रख के फिर अफ्तारी का भी मतलब करना है, फिर सहरी भी रात को जागना है,
वो करनी है, बच्चों को भी ले लेके जाना है, किसी की चीज़ लेनी है, किसी के पैम्पर लेने हैं, किसी के लिए दूध लेना है, किसी का क्या तो किसी का क्या। ये प्रॉब्लम भी इन लोगों को इसको फेस करने पड़े इस लड़के को। फिर उसके बाद बारिश, आंधी, तूफान, मशीनें गिर रही हैं, शीशे टूट रहे हैं, बड़ा इसने स्ट्रगल किया, वो हम सब ने देखा है। तो अब बहुत अच्छी बात है अगर इन लोगों को शॉप मिल जाती है। तो सितारा ने, अम्मा ने बहुत ज़्यादा दुआएं दी कि अच्छी बात है, अल्लाह करे मिल जाए टाइम से और आप लोग परेशान ना हो। खैर बाबर ने इन लोगों को दावत दी, कौसर के घर ही उस टाइम बैठे थे, तो उसने कहा कि आप लोग आए मेरे घर, मैंने तो भाई बनाई हुई है बिरयानी। हाय बिरयानी, तो बिरयानी जो है क्या, तो मैंने बनाई हुई है आज अभी मेरी तरफ से। इन्होंने कहा हम तो अपने घर से भी खा के आए, कौसर के घर भी खाया, अब हमें पहले बताते हम कुछ ना खा के आते फिर हम बिरयानी के ही मजे लेते, बिरयानी खाते। तो खैर आखिरकार ये लोग पैदल जाते हैं कौसर के घर, कौसर को साथ लेके सुमेरा के घर। सुमेरा जनाब बनी हुई थी पीला लड्डू, पीला लड्डू मुझे आज भी याद है पीला लड्डू। हाय हाय, वो ईदी होम में ना एक पागल ही, हमारी जबान में तो पागल ही कहते हैं, क्या कहते हैं, मतलब मेंटल थी एक आंटी जी। तो वो हाथ में एक प्लेट उसने पकड़ी होती थी, जोर जोर से बजाती थी और फिर वो गाने गाती थी। तो हम वहां से गुजरे ना, तो मैंने एक दिन पीला सूट पहना हुआ था, तो मुझे कहती ओए पीले लड्डू ओए पीले लड्डू, सबने मेरा नाम बना लिया पीला लड्डू तो हम उन्हें देख सकते थे, सामने ही आमने सामने हम लोग रहते थे, लेकिन वो उनका एक वो बना हुआ था, एक जाली वाला सा होता है, हम उन्हें देख सकते थे, सामने फिर रही होती थी। बहुत बड़ी बड़ी ट्रेजेडीज वो आपस में जो मार कुटाई करते थे वो हम देखती होती थी, दिल बड़ा खराब होता था। छोटे थे, ज्यादा एज भी नहीं थी। तो जब ये पीले सूट में मैं किसी को देखती हूँ ना, मुझे पीला लड्डू याद आ जाता है। तो उसकी वजह से मेरी बड़ी ट्रोलिंग हुई थी सहेलियों में, जो हम वहां रहती थी बच्चियां। तो वो बुलाती होती थी ओए पीले लड्डू इधर आ अब मैं इधर तो देखती कि मुझे पीला लड्डू बोल दिया तो कहती थी बड़ी हसीन लग रही हो हैं पीले लड्डू, आज कहाँ जा रही हो बन सवर के मैं क्या उत्थे ही जा रही हूँ जिथे तू खलोती है, इत्थे ही खलोते हैं भाई, होर किथे जाना है, असी साडा ही ठिकाना है। खैर नसीब की बातें होती हैं, मुझे क्या पता था कि आज मैं आप लोगों के सामने बैठी होंगी। किस्मत बहुत बड़ी चीज है, इसलिए ना कभी मायूस नहीं होना, कभी भी मायूस नहीं होना। इसने सोचा था कि बस छोड़ें, फिर वो कहते हैं ना, वो कुरेदते जाओ फिर बातें बढ़ती जाएंगी। किसने कहा था ज़कात के माल पे पलने वाले बच्चे आज माशाल्लाह से अपने घर बार वाले होंगे हैं, दुनिया के सामने हम बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं माशाल्लाह से, और बहुत सारी दुनिया देख भी रही है, सुन भी रही है, और बड़े बड़े मुअज़्ज़िज़ीन, बहुत बहुत बड़े बड़े लोग आप जैसे जो है हमें देखते हैं। किसने सोचा था एक बंद चार दीवारी से बाहर निकल के एक जिंदगी अलग से भी गुजरेगी, किसने सोचा था। हाँ हाँ, खैर वो बेचारी फिर कुछ अरसे बाद वो फौत हो गई थी, जो मुझे पीला लड्डू बुलाती थी, ओए पीले लड्डू जरा बात तो सुनना इस तरह से करके बुलाती थी। तो ये सुमेरा जो है वो भी पीला लड्डू बनी हुई थी, और बड़ी हंसी आ रही थी। सितारा ने आखिरकार बोल ही दिया, कहती है ये पीला चैलेंज, येलो चैलेंज कर रही हो, क्या कर रही हो तुम काफी लोग छेड़ रहे थे। खैर उसे अच्छा भी लगता है, जचता है येलो कलर ना, बड़ा प्यारा लग रहा था। खैर वहां पे जाके इन लोगों ने हल्का फुल्का खाना छाना खाया, और सुलझले की भी बातें होती रही, हंसी मजाक, मतलब माइंड रिलैक्स हो जाता है जब आप अपनों के साथ बैठते हैं, पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी हो। तो इस तरह की बातें शातें चलती रहीं। फिर घर वहां से निकले तो बारिश शुरू हो गई, बारिश के मजे लिए इन लोगों ने। रहमत भी है बारिश, जहमत भी है, कुछ लोगों के लिए रहमत है, कुछ लोगों के लिए जहमत है, जिनकी फसलें हैं, जिनके घरों की छतें टपकती हैं। तो अब सितारा वाले कह रहे थे हमें खुशी भी हो रही है कि भाई हमारे पौधे जो हैं वो पानी से भर जाएंगे लेकिन दुख ये हो रहा है कि दीवारों में पानी जो है ना
وہ आ जाता है, वो हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है, हमें मसला होता है उसके लिए। बाकी ये सितारा कह रही थी कि मुझे कमेंट कर रहे थे, साथ वाली आंटी के पास तो बड़ा पानी है और आप कहती हैं हमारे घर पानी नहीं है। तो भाई वो अकेली रहती हैं और रोज उसके घर आधा टैंकर आता है और आधा टैंकर हमारे घर आता है। तो फिर आप इनके लोग भी तो देखें ना, माशाल्लाह से इनके घर मेहमान आया गया, 5 6 7 लोग रहते हैं ये घर में, कहाँ 7 लोग और कहाँ जो है वो अकेली पत्नी। तो इसलिए जो है इन्होंने कहा कि भाई वो इनकार भी नहीं करती, वो जो पानी होता है उसने हर हाल में इस्तेमाल करना होता है, भर भर के उसने पौधों को भी पानी लगाना है, उसने भर भर के धोना भी है, जाया भी करना है पानी। तो वो नहीं कहती कि भाई मेरे पास है आप किसी और को दे दें, वो इनकार नहीं करती होती। लेकिन खैर यहाँ पे जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है उनका ये है कि वो अकेली हैं। बाकी मैं कौसर के घर गई थी, नया घर देखने गए थे और तैयबा आयत के कपड़े भी हम लोगों ने देने थे, इस हवाले से गए थे। बाकी कोशिश कर रहे हैं कि हमें जो है घर और अच्छे से कोई पसंद आ जाए, लेकिन हमें जो पसंद आ रहे हैं वो दूर हैं। स्कूल हम चाहते हैं, हमें स्कूल नज़दीक हो, ट्यूशन नज़दीक हो, फिर ताकि बच्चे भी और हम भी जो हैं आसानी से, हमें भी आसानी हो, बच्चों को भी। खैर ये था इनका व्लॉग, अच्छे व्लॉग जा रहे हैं सितारा के, बहुत ज़बरदस्त। और बाकी जो है ये माफ़ी वाली बात, प्लीज़ अगर कोई है, देखो 2 कदम पीछे हट जाने से वो तो आप हट गए। अगर आके कोई बंदा अपोलोजाइज करता है, अपनी गलती मानता है, तो उससे आपकी इज्जत में कमी नहीं आएगी। आप कह सकते हैं कि भाई हमें भड़काया गया है, उकसाया गया है, और जो कि हम लोगों ने प्रूफों के साथ, लोगों की ही जो लोग थे इन्वॉल्व, उन्होंने खुद एतराफ़ जुर्म किए हैं, ठीक है ना। तो उन्हीं की बातों को मिला के हम लोग बता रहे हैं कि भाई इनको उकसाया गया, भड़काया गया, जुदा करने की कोशिश की गई है। आप लोगों को नजर नहीं आता अम्मा के तीनों बच्चे जुदा है, ठीक है, वो अपनी कुछ बच्चे अपनी हरकतों से भी होते हैं, जैसे कि दूध पीते तो है नहीं, लेकिन हाँ फिर भी इंसान है, चलो भटक जाता है। लेकिन ये माफी मांग लेने से या ये चीजें करने से हो सकता है आपके लिए कोई थोड़ी सी आसानी हो जाए। बीमारियां, नुकसानात, अभी माशाल्लाह से बच्चों की लाइन है, 5 बच्चों के वालिदैन हैं आप तो ये जो चीजें हो रही हैं ये अच्छी नहीं हो रही। दुनिया, जिंदगी जब तक है ना, आपको माफी का चांस भी मिल जाता है, माफ करने का भी चांस मिल जाता है। अगर आपका इस दुनिया से या हमारा इस दुनिया से कनेक्शन खत्म हो जाए, फिर जो जैसा टाइम था वहीं का वहीं हमारे लिए वो रुक गया, फिर आगे जाके हमने हिसाब किताब देना है, और फिर जिनके साथ बुरा किया उन्होंने भी आपका गिरेबान पकड़ना है। तो ये उससे बेहतर नहीं है कि दुनिया में ही अपने मसले मसाइल ख़त्म करके इंसान अपने लिए आसानियाँ करके जाए, तो बेहतर नहीं है। खैर यहाँ पे जो है अभी मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय लड़कियों ते